बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां कर रहा होता है कि जिनकी वजह से इसकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, घर में बेबरकती होती है और इन्हीं गलतियों और आदात की वजह से घर में गुर्बत और अफलास के डेरे होते हैं। या फिर घर में दौलत तो आती है लेकिन इसमें बरकत नहीं होती और हर वक्त शिकायत की जाती है कि कुछ पता नहीं चलता कि दौलत कहाँ जाती है। आज की इस वीडियो में आपको 40 ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि घर में गुर्बत और परेशानियों का सबब था, और ये गलतियां हमारे बुजुर्गान दीन की बतलाई हुई गलतियां हैं जो कि उन्होंने अपने तजुर्बात और अमलियात की रोशनी में हमें बतलाई हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि इन गलतियों से इज्तनाब किया जाए। अगर आप घर की गुर्बत, अफलास और परेशानियों से निजात चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो में बताई गई कीमती मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके साथ ही साथ ये भी गुजारिश की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला और इसके साथ मौजूदा घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारी तमाम तर घरेलू परेशानियों की एक वजह हमारे घरों में मौजूद बाथरूम है, जहां नहाने की जगह और क़ज़ाए हाजत के लिए जगह एक साथ रखी जाती है, वहीं रफ़े हाजत की जाती है और वहीं गुस्ल किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्ग क़ज़ाए हाजत के लिए लेटरिन अलग बनाते थे जबकि नहाने के लिए गुस्ल खाना अलग हुआ करता था। लेकिन अब जो घर नई तर्ज पर तामीर किए जाते हैं इनमें ऐसा नहीं किया जाता। याद रहे कि नहाने की जगह पर क़ज़ाए हाजत करना एक बहुत बड़ी गलती है, इससे इज्तनाब करें। इसके अलावा घर के अंदर कूड़ा किरकट रख कर छोड़ देना भी एक संगीन गलती है। कूड़ा जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके घर से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन याद रहे कि कूड़ा अपनी गली और रहायशी इलाकों में फेंकने की बजाय किसी कूड़ा स्टैंड या कूड़े के लिए मखसूस जगहों पर ही फेंका जाए। मगरिब और इशा के दरमियान सोने से भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। दांतों से रोटी काट कर खाने से, खड़े खड़े पाजामा पहनने से, सुबह सूरज निकलने तक सोने से, टूटी हुई कंघी से कंघा करने से, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने यानी टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने से, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से, बाएं पाँव से पाजामा पहनने से, मेहमान आने पर नाराज़ होने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। जबकि आमदन से ज़ायद खर्च करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि इसे बेवकूफ़ी, हमाकत, फजूल खर्ची यानी एक बहुत बड़ी गलती कहा जाता है। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह 40 दिन से ज़्यादा ज़ेर नाफ के बाहर रखना भी बड़ी संगीन गलती है। 40 दिन के अंदर अंदर ज़ेर नाफ बालों को मूंद लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के लिए भी हद मुकर्रर की है, और जो लोग इससे ज़्यादा ताख़ीर करते हैं वो सुन्नत की मुखालफत करते हैं। जिस्म पर पहनने के बाद फटे हुए कपड़े को सीना भी इन्हीं गलतियों में से एक है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और किसी दरख्त के नीचे पेशाब करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, बैतुल खुला में बैठकर बातें करना भी एक संगीन गलती है। उल्टे लेट कर सोना और इसके अलावा कब्रिस्तान में हंसना भी गलत अमाल है। वजह यह है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अपनी आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। इसलिए कब्रिस्तान में मौजूदगी के दौरान हंसना एक नापसंदीदा अमल बताया गया है। रास्ते में सवाली को कुछ ना देना, बुरे ख्यालात में मुब्तला होना, बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को पढ़ना यानी इसकी तलावत करना, इस्तंजा करते वक्त बातें करना, हाथ धोए बगैर खाना खाना भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन क्योंकि इन गलतियों से हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया है
तो हमें चाहिए कि इन गलतियों से इज्तनाब बरता जाए। याद रहे कि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं कि जिनकी मुमानत अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है। अलबत्ता इन बातों को हरगिज़ शरीयत के साथ ना जोड़ा जाए। और जैसा कि इस वीडियो के आगाज़ में ही ये बात बताई गई कि ये बड़े बुज़ुर्गों की बतलाई हुई बातें हैं और ये बुज़ुर्गों के तजर्बात हैं जिनका उन्होंने तजर्बा किया है। मज़कूरा गलतियों के अलावा फ़कीर से रोटी और फिर कोई और चीज़ खरीदने से भी मना किया गया है। इसी तरह फूंक से चिराग बुझाना भी इन्हीं गलतियों में शामिल है। नाज़रीन, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना भी एक बड़ी गलती है। कहा जाता है कि खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो और अगर इब्तिदा में अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो यूँ कहे बिस्मिल्लाह व अव्वलहु आखिरा। तो इससे हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना बाइस नुकसान है। इस खाने में शैतान शामिल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर मुस्तकिल खाना खाने से वो खाने की बरकत और इसकी नेमत से महरूम हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला ने भूल चूक को माफ़ फरमाया है। नाज़रीन, एक गलती ये भी है कि जूता या चप्पल उल्टा देख कर सीधा ना करना। इसके अलावा एक गलती ये भी है कि मकड़ी के जाले घर में लगे रहने देना और इन्हें साफ ना करना। इसी तरह रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी मना किया जाता है और अंधेरे में खाना खाना भी एक गलती है। किसी मजबूरी में अंधेरे में खाना खाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी ना हो तो अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा घड़े में या पानी की बड़ी बोतल को मुंह लगाकर पानी पीना भी एक बड़ी गलती है। याद रहे कि पानी को देखकर पानी पीना सुन्नत है, लेकिन क्योंकि घड़े का मुंह तंग होता है इसलिए इसमें मौजूद पानी दिखाई नहीं देता। इसलिए घड़े के अलावा भी किसी ऐसी चीज़ में पानी नहीं पीना चाहिए कि जिसमें पानी नज़र ना आए। तो नाज़रीन, ये वो गलतियाँ थीं कि जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं और बड़े बुज़ुर्गों से मनकूल हैं। इसके अलावा घरों में रिज़्क़ और बेबरकती और परेशानी का एक बड़ा सबब नमाज का ना पढ़ना और घरों में कुरान की तिलावत ना करना है। जिस घर में नमाज की पाबंदी होगी और कुरान की तिलावत की पाबंदी होगी तो इस घर में बरक़ात ही बरक़ात होंगी और इस घर से बेबरकती और परेशानियों का खात्मा होगा। इसके अलावा जिस घर में नमाज और तिलावत का अमल ना होगा इस घर में बेबरकती और परेशानी होगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज की पाबंदी और एहतमाम करने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की कमी दूर फरमाता है। आज जिस रिज़्क़ के लिए इंसान परेशान है और जिसके हसूल के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है, इसका हल नमाज की पाबंदी में है। लेकिन अफसोस ये है कि आज का मुसलमान नमाज की पाबंदी से गाफिल है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी ना हो और घर से परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो आज से ही नमाज की पाबंदी शुरू करें, तिलावत कुरान का मामूल बना लें और अपने घर में बरक़ात का नज़ूल अपनी आँखों से देखें। खुद भी नमाज का और तिलावत कुरान का मामूल बना लें और घर में हर इस काम से इज्तनाब करें जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होता है और हर वो काम करें जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। इंशाअल्लाह घर की तमाम परेशानियां ख़त्म होकर घर में खुशियां आने लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।